नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। रोज़ाना की तरह करंट अफेयर का ये हमारा अगला वीडियो जो रिवीजन क्लास है। आज हम 31 जुलाई का रिवीजन करने वाले हैं। तो 31 जुलाई से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे हम आज की क्लास की। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। आज हम 31 जुलाई का रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, किस देश के कामचटका तट पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो ये आपका आया है रूस में। जो रूस का कामचटका तट है उस पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। बात करें विश्व का सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो ये 1960 में चिली में आया था। ये 9.5 तीव्रता का था और ये विश्व का सबसे विनाशकारी भूकंप साबित हुआ था। म्यांमार में जो भूकंप आया था वो आपका 7.5 तीव्रता का आया था और म्यांमार से भारतीयों को निकालने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन कौन सा चलाया था? तो आप याद रखेंगे कि ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था, जो म्यांमार में फंसे हुए भारतीय थे उन्हें निकालने के लिए। अगले की बात करें कि इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये तुम्हारा PSLV C60 से लॉन्च किया गया है स्पेडेक्स मिशन। वहीं आपसे पूछे कि 33वां संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है? तो ये आपका बंगाल बना है 33वां संतोष ट्रॉफी विजेता। यहां तक क्लियर। अगले प्रश्न पे चलें। किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए यूट्यूब पर भी प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया हमारा ऑस्ट्रेलिया ने। आपको याद हो पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप इन पे भी प्रतिबंध लगाया था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे इन्हें यूज नहीं कर सकते। तो अब ऑस्ट्रेलिया ने यूट्यूब पे भी प्रतिबंध लगा दिया है। आगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो ये D गुकेश को मिला, मनु भाकर को, हरमनप्रीत सिंह को और प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो तारा और तेजस खो खो विश्व कप 2025 के शुभंकर हैं और खो खो विश्व कप को भारत ने जीत लिया है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में। बात करें 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो आपके प्रबोवो सुबियांतो 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। वहीं आगे आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व ध्यान दिवस अगर आपसे पूछ ले तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस आपका 12 जुलाई और विश्व ध्यान दिवस अगर आपसे पूछ ले तो वो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर। अगले पे चलें। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। SSB की जो स्थापना थी वो 1963 में हुई थी। आगे याद रखना कि यूपी में लगातार रहने वाले सबसे लंबे कार्यकाल वाले CM कौन हैं? तो ये आपके योगी आदित्यनाथ हैं, जो यूपी में लगातार रहने वाले सबसे लंबे दिनों तक कार्य करने वाले CM बन चुके हैं। आगे बात करें ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य, तो ये आपका है इंडोनेशिया। और वहीं आपसे पूछे कि इसरो के 11वें प्रमुख कौन हैं? तो V नारायणन। आप याद रखेंगे कि V नारायणन इसरो के 11वें प्रमुख हैं और ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य आपका इंडोनेशिया है। अगले प्रश्न की बात करें, किसने 7 अगस्त को डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस घोषित किया है? तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार ने 7 अगस्त को डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस घोषित कर दिया है। यहाँ तक क्लियर। आगे बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। वहीं UNO के अनुसार
आर्थिक पर्यावरण का जनक किसे माना गया है? तो ये भी हमारे एम.एस. स्वामीनाथन को यूएनओ के अनुसार आर्थिक पर्यावरण का जनक माना गया है। 2024 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना कि एम.एस. स्वामीनाथन को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से 2024 में सम्मानित किया गया था। विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार, ये भी एम.एस. स्वामीनाथन को ही मिला था। कभी पूछ ले विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार किसे मिला, तो ये आपका एम.एस. स्वामीनाथन को ही मिला था। वहीं भाला फेंक दिवस की बात करें तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। और वहीं विश्व में हरित क्रांति के जनक की अगर हम बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? नॉर्मन बोरलॉग। आपसे पूछ सकता है कि हरित क्रांति शब्द दिया किसने था, तो आप याद रखेंगे कि विलियम गॉड ने ये हरित क्रांति शब्द दिया था। तो हरित क्रांति शब्द दिया किसने था, तो ये दिया था आपका विलियम गॉड ने। क्लियर? अगले प्रश्न में चलें। किस देश के यंताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2025 का प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है आपका चीन। किसको मिला है? ये मिला है चीन को। हर बार चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है उसे मिलता था, इस बार ये चीन को मिला है। बात करें चीन की मुद्रा की, तो ये युवान या रेमेनवी चीन की मुद्रा है। वहीं चीन का शोक किसे कहते हैं? हवांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। आपसे पूछे एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगत्से नदी है जो चीन में है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। टकला मकान मरुस्थल के बारे में पूछे तो ये भी आपका चीन में स्थित है, तो आप ये आपको याद रखना है कि टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये है चीन में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये तुम्हारे पंकज मिश्रा द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक हैं, ये अच्छे से आप याद रखना। आगे पूछे ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपका मेल में जेनिक सिनर जीता है और फीमेल में मेडिसन कीर विजेता बनी है, ये आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल में जेनिक सिनर और फीमेल में मेडिसन कीर विजेता बनी है। क्लियर? अगले प्रश्न में चलें। बाघ घनत्व के मामले में दुनिया में तीसरा स्थान किसने हासिल किया है, तो ये दुनिया में काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो असम का है उसने तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है। वहीं आपसे पूछे विश्व बाघ दिवस, तो विश्व बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें प्रथम स्थान पे जो आया है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक का आया है और इसमें दूसरा स्थान जो मिला है वो आपका कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है और काजीरंगा नेशनल जो टाइगर रिजर्व है असम का उसे इसमें तीसरा स्थान मिला है। आगे बात करें कि चरवाह भूमि पर पाए जाने वाले पक्षी की प्रथम गणना किसने कहाँ की गई है, तो ये आपकी काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। चरवाह भूमि पर पाए जाने वाले पक्षी की जनगणना की गई है। वहीं आपसे पूछे तटीय और बैडर पक्षी जनगणना, तो ये आपकी जामनगर गुजरात में तटीय और बैडर पक्षी जनगणना हुई है। क्लियर? अगले पे चलें। यूएसए के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर कितने % टैरिफ लगाया है, तो ये आपका 25% का टैरिफ लगा दिया है भारत पे। आगे पूछे कि भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम में चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला, यानी किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है, तो ये इनकी त्रिवेणी एल्बम है जिसे ग्रैमी पुरस्कार मिला है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है, तो इसमें 2.5 करोड़ सीमा निर्धारित की गई है निवेश की सूक्ष्म उद्योग में। आगे आपसे बात करें केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है, तो ये ड्रैगन फ्रूट है जो ई नाम पोर्टल पर केंद्र सरकार ने शामिल कर लिया है। कौन सा? ड्रैगन फ्रूट। तो ये भी तुम्हें याद रखना है कि केंद्र सरकार ने ई नाम पोर्टल पर ड्रैगन फ्रूट नामक फल का शामिल कर लिया है। आगे बात करें कि खगोलविदों ने किसकी सहायता से पहली बार एक नए सौरमंडल के जन्म को देखा है, तो ये तुम्हारा अटाकामा लार्ज मिलीमीटर टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से पहली बार एक नए सौरमंडल के जन्म को देखा है। क्लियर?
आगे बात करें, ये पृथ्वी से 1300 प्रकाश वर्ष दूर देखा है इसे। क्लियर। आपसे पूछे भ्रष्टाचार में भारत की रैंक, तो आप याद रखेंगे कि 96वीं रैंक है भ्रष्टाचार में भारत की। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं, तो ये सर्वसेज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं। फिर आपसे पूछे कि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन, ये आपका बिहार में हुआ है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। क्लियर। अगले पे चलें। हाल ही में ऑपरेशन शिव शक्ति कहाँ हुआ है, ये आपका जम्मू कश्मीर में हुआ है ऑपरेशन शिव शक्ति, और ये हाल ही में हुआ है, तो इसको आपको याद रखना कि हाल ही में ऑपरेशन शिव शक्ति आपका जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है। भारतीय सेना प्लस जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे लॉन्च किया है। इसका जो उद्देश्य है वो आतंकवादियों का सफाया करना इसका उद्देश्य है। इसे लॉन्च किसने किया है, तो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया है, और इसका उद्देश्य है आपका आतंकवादियों का सफाया। ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर में चला, ऑपरेशन केलर भी हमारा जम्मू कश्मीर में ही शुरू हुआ था। आगे आपसे पूछे भारत का पहला बायो बैंक, आप याद रखेंगे पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क भारत का पहला बायो बैंक है। वहीं 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो हमारे ज्ञानेश कुमार। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो वो है तुम्हारे ज्ञानेश कुमार जी। अगले और लास्ट प्रश्न पे, पिछले 24 वर्षों के अध्ययन में 50% प्रवाल आवरण में कमी कहाँ दर्ज हुई है, ये आपकी लक्षद्वीप में दर्ज हुई है। पिछले 24 वर्षों के अध्ययन में 50 प्रवाल आवरण में कमी लक्षद्वीप में दर्ज की गई। लक्षद्वीप में कुल द्वीप कितने हैं, तो ये टोटल 36 द्वीपों से बना है। इसकी कैपिटल आपकी कवरत्ती है। वहीं सेबी का 11वां प्रमुख आपसे पूछ ले तो तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें प्रमुख हैं। रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है, तो विदर्भ ने ये रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है। क्लियर। पीएम मोदी ने राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में 1000 रुपये का स्मारक सिक्का लॉन्च कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में याद रखना कि पीएम मोदी ने राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में 1000 रुपये का स्मारक सिक्का लॉन्च कर दिया है। क्लियर। ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की क्लास यहीं तक। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।